दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी आपको देते लगातार आपको देते पिछले 22-23 आपको देते दिन से इसी तरीके से लगातार आपको देते प्रदर्शन कर रहे हैं और 10,792 की संख्या में आपको देते सिविल डिफेंस कर्मी हैं, पुरुष और आपको देते महिला सिविल डिफेंस कर्मी आपको देते यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। 52 साल उम्र है जी हाँ। और कितने समय से आप सिविल डिफेंस कर्मी? 30 साल हो गए मुझे। 30 साल में मैं कहाँ जाऊँ, कितना गुस्सा उठ रहा है। मेरे पेट में रोटी नहीं चाहिए, मुझे खाने को नहीं चाहिए, मुझे दवाई दारू नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ठीक है, पीछे इनमें झांकियों में से देख देख कर पीछे मुड़ जाते हैं लोग। क्या मैं मानू नहीं दिखते? हम रोड पर पड़े हैं, हमारी महिलाएं हैं रोड पर पड़ी हैं, इनकी भी बहन बेटियां रोड पर पड़ी रहती हैं क्या, जैसे हम रोड पर पड़े हैं। इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे। स्तंभ में से एक स्तंभ, वो मीडिया भी हमारा स्तंभ भी ना रहा है ना, क्योंकि हम दुखी है। वही हमने काम करी तो मीडिया भी भाई। आज देखो ये पीएम साहब ने बोला है इनको कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर योद्धा है। सीएम साहब ने बोला है ये योद्धा है, इन्होंने कोरोना में काम किया था। लेकिन आज हम दुखी है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमारे पास कोई भी नहीं है, कोई ना प्राइम मिनिस्टर है, ना सीएम है, ना कोई एलजी साहब है। ठीक है, तो 10% की छूट क्यों लेते हैं आपसे? बिल्कुल। तो हम इनसे कहना चाह रहे हैं कि जो राजनीति खेल खेल रहे हैं दोनों जने, ये प्रस्ताव देते हैं फिर वो प्रस्ताव देते हैं, ये बंद कीजिए। आपके पास अपना डीटीसी सेल है जिसमें एक्स सर्विसमैन है, हमने 9 साल सेवा की है। आप थकते नहीं हमारी तारीफ करते हुए। हमारा एक व्यक्ति 4 साल की बच्ची पकड़ता है तो आप कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इतना अच्छा काम किया, मार्शल को लगाया। आपने अपने मैन्युफैक्चर में 2 काम बताए थे, एक रोजगार और दूसरी महिला की सुरक्षा। अब ये बताइए 22 दिन 23 दिन से महिलाओं की सुरक्षा कौन कर रहा है? बिल्कुल। और 22 दिन से यहाँ बेरोजगार यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इनको रोजगार कौन देगा? आपके जो 2 वादे थे, संविधानिक पद के वादे थे, वो आपने पूरे नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल साहब और आपके मंत्री जो मीडिया में प्रचार कर रहे हैं वो बंद करें। आपको जाने के लिए टाइम है, हमारे पास आने के लिए टाइम नहीं है। हमारी तो एक ही मांग थी, पहले तो इन्होंने हमें सैलरी नहीं दी थी, उसके बाद अब इन्होंने हमारी जो रोजगार है, नौकरी, वो भी खत्म कर दी 31 तारीख से। तो सर हम ये एक ही चीज़ कह रहे हैं 27/10/2023 से पहले तो हमारी सैलरी दे दी इन्होंने 3 तारीख में, अब हमारा 31 तारीख को रोजगार खत्म कर दिया इस महीने के लास्ट में। तो हम एक बार कहते हैं सर, हम ही तो अभी हम युवा है, हमें क्यों रिटायरमेंट दे दिया? हम 25 से 30 साल के लोग हैं, जो यहाँ पर मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो 60 साल से नौकरी कर रहे हैं। हम युवाओं को वो कर दिया, उन्होंने नौकरी से हटा दिया। हमें जो हमारी जो दिवाली थी वहाँ पर बोनस ये दिए थे कि आप अपनी नौकरी से अपने घर चले जाओ। ये हमें इतनी अच्छी सरकार ने हमें अचानक से हुआ या फिर पहले से तय था? सर ये अचानक से हमें मैसेज मिला 31 तारीख को। पहले तो उन्होंने हमें 6 महीने का वेतन नहीं दिया था, तो हम 27 तारीख से प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारा वेतन दे दो। अब वेतन दे दिया तो हमारी नौकरी ले ली इन्होंने। तो नौकरी क्यों ले ली? पिछले 27 तारीख से हम यहाँ बैठे हुए हैं और है आज 24-25 दिन हो गए, सरकार से ना कोई अधिकारी आया, ना मंत्री आया कोई। ठीक है, ना कोई यहाँ पर पूछने के लिए आया कि आपको पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है। हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, वॉशरूम तक बंद कर दिए गए, सब कुछ हमारे साथ में किया गया। यहाँ के जो होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उन्होंने हमारी सारी चीज़ों को बंद किया है। यहाँ बैठने की आज़ादी हमें देश का संविधान देता है, लोकतंत्र में हम कहीं बैठ के अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन इन्होंने वो भी बंद करवा दिया। फिर हम सचिवालय के सामने आए, हमने दिया अपने दिल्ली पुलिस को और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया कि हमें बैठने की आज़ादी हर जगह है, अपने प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है हर जगह है। तो यहाँ हमारी आज़ादी क्यों छीनी जा रही है? यहाँ क्यों हमारी आज़ादी की हत्या की जा रही है? हमारी एक ही मांग है, हमें आप रोजगार दे दो, हमें नौकरी पे वापस ले लो। हम युवा हैं, हमें उसी विभाग के अंदर में नौकरी ले लो। तो आप क्यों नहीं ले रहे भाई? क्या समस्या है सरकार के पास में? क्या बजट नहीं है? पहले भी आप होमगार्ड की भर्ती कर रहे हो तो आप पैसा तो वहाँ पर भी देखो, हमें भी रोजगार में ले लो। अब एलजी साहब ने एक लॉलीपॉप दे दिया कि आपको 10% का आरक्षण, 10% का आपको उसके अंदर में पॉइंट मिलेंगे, लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसमें 5% का है और एक्समैन होमगार्ड के लिए 15% है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, जो मीडिया के जो बिकाऊ मीडिया है ना, वो दिखाती है कि 10% आपको आरक्षण मिला जाए, और 10% तो पहले भी था। एलजी ने क्या दिया हमें? एलजी ने हमें क्या दिया भाई? 10% तो हमें पहले भी बोलते थे कि सिविल डिफेंस में हमने 3 साल काम करा है। तो मैंने कल नव भारत टाइम्स के मीडिया के पत्रकार को बताया, आज न्यूज़ में छापा उन्होंने, कि भाई हमें एज पर रोल ले लो, हमें आप फिजिकल मेडिकल लोगे तो हम युवा तो है नहीं, हमने कोई तैयारी तो की नहीं, हमने 8-8 साल 10 साल नौकरियाँ की, उसमें हमारे लोग घायल हैं, अनफिट हैं। तो वो लोग जो 8-8 साल जेब कतरों से और वहाँ एक्सीडेंट हुए, बॉडी बैग करवाने में उनकी टांग मुड़ गई किसी की, वो क्या फिजिकल दे सकते हैं? आप 45 साल की उम्र में लेते हो, हमारे 50 साल वाले भी लोग हैं, इनको भी तो रोजगार दिया हुआ था ना, आपने उनका भी रोजगार छीन लिया। तो ये काम क्या सरकार के लिए ठीक है? ये सरकार को और एलजी साहब को मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये लॉलीपॉप देना बंद कर दो, चुपचाप से हमारी नौकरी दे दो युवाओं की, नहीं तो तुम्हें लॉलीपॉप ऐसा दे देंगे, दिल्ली से बाहर कर देंगे। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपको देते दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी आपको देते 10,792 की संख्या में यहाँ पे आपको देते प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका लगातार यही कहना है कि सरकार अगर उनकी मांग नहीं मानती है और उनको आपको देते पुनः सिविल डिफेंस कर्मी के तौर पर नौकरी पे बहाल नहीं करती है तो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और ये धरना प्रदर्शन आपको देते अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।